यूपीजीडीसी की परीक्षा का आंसर की आ चुका है। फाइनल आंसर की जिसमें हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं, जैसे इसमें था कि इनमें से कौन सा शब्द दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं है। तो आयोग ने जो माना है उन उत्तरों को पहले देखते हैं। जैसे माना गया है भाण को, हालांकि दृश्य काव्य के अंतर्गत ये आना चाहिए क्योंकि एकल पात्र का अभिनय भाण माना जाता है। तो इसे देखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न अगर यहाँ पर देखें कि निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है भारतीय नवजागरण काल की पत्रकारिता को लेकर के, तो इसमें 1, 2 और 4 को सही माना गया है, 3 को सही नहीं माना गया है। जो हमने बताया भी था कि पत्रकारिता में सत्ता की आलोचना पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, ये बात गलत होती है, तो ये यही गलत है, बाकी 3 सही है। आगे भी देखते रहिए। संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि अपभ्रंश में केवल 2 लिंग होते हैं, इसका उल्लेख है, तो ये गलत होना चाहिए। लेकिन आयोग ने कथन 1 और 2 दोनों को सही माना हुआ है। इसे आप लोग किसी प्रामाणिक पुस्तक से देख सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि जल्दी ही प्रामाणिक पुस्तक से सही तथ्य उपलब्ध कराएं। रस सूत्र के अनुमितिवाद वाला इसका सही उत्तर शंकुक है। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत है। निर्निमेष के लिए बिना पलक झपकाए इसका अर्थ है। आगे देखते हैं। ये कथन था प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन माना गया है। सुमिलित वाले में ए का तीसरा यानी पूर्वी हिंदी अवधि, इस तरह का मिलान आप लोग कर सकते हैं, ये इसका सही उत्तर है। वामन के कथन दिए गए थे। वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना माना है। वामन ने 4 भेद माने हैं रीति के, तो ये गलत है, 3 भेद माने हैं, हमने बात यहाँ पे किया हुआ था। इसके अलावा आगे देखेंगे पैरों में पंख बांधकर, इसका जो सही उत्तर है ए का दूसरा यानी ए का दूसरा, उड़ते चलो राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो इसका जो वामन वाला था वो आप लोग देख लीजिएगा, ए सही है लेकिन आर गलत, इसका सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न देखिए। खोज की पगडंडियाँ एवं खंडहरों के वैभव, मुनिकांति सागर, लोंजाइनस के उदात्त का तत्व कौन सा नहीं है? भावाडंबर। रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रस को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं, सही है। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आलम्बन गत बाह्य चेष्टाएँ, ये दोनों ही कथन सही है, इसमें दिया गया है। तो जो कुछ प्रश्न अगर विवादित लगें उन्हें नोट करें और प्रामाणिक पुस्तकों में खोजने का प्रयास करें। यज्ञोपवीत संबंधी जो लोकगीत हैं, हमने बात किया था कि ये संस्कार संबंधी गीत माने जाते हैं, कृष्णदेव उपाध्याय जी की पुस्तक में था। और ये वर्गीकरण हमने आपको क्लासेस के दौरान भी बताया था, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी का है। अगर मगर करना मुहावरे का सही उत्तर है, बहाने बनाना। इसके अलावा संकेत, ये जो ध्वनियों के विषय में है, संघर्षी ध्वनि किसे माना जाता है? तो संघर्षी जो है वो स, श, ह। ठीक है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला स्पर्श संघर्षी है, इसका जो उत्तर है वो डी है। दस्तावेज के विषय में हमने बताया था, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी इसके संपादक हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए काव्य प्रयोजन के विषय में, ये इसे देखिए रुद्रटकांता सम्मितियोपदेश युजी, ये रुद्रट का नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर है। 16 साहित्यकारों के विषय में संस्मरण की बात है, तो ये लौट कर आना नहीं होगा, ये कांति कुमार जैन। ठीक है, अगला देखिए लक्षण विषय कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ऋतिरात्मक आविष्ट आनंदवर्धन, ये गलत है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं। मुर्दों का टीला रांगेय राघव। इस सूची को अगर सुमेलित करें तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है, ए का पहला, बी का दूसरा यानी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बनारस अखबार की प्रेरणा। गोविंद नाथ धनते, बनारस अखबार के संपादक। तो ये बनारस अखबार के संपादक के रूप में राजा शिवप्रसाद सिंह का ही नाम प्रचलित है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही होगा, तो सही है। देखिए हम भी देखते हैं प्रामाणिक पुस्तकों में। इसके अलावा देखेंगे मोहन राकेश के नाटक के विषय में, ये इनका नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है।
निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह का नहीं है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड नामवर का नहीं है, परिंदे निर्मल वर्मा का है। चलिए आगे देखते हैं। सही मिलान करना है, ए का चौथा, बी का तीसरा, ये इस तरह से इसका सही उत्तर ये हो गया। एक प्रश्न था, छायावाद युग में जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से निबंधों में दिखाई पड़ता। हमने बताया था ये गलत है, ये इसका सही है। तो इसमें 60 जो है ए गलत है परंतु आर सही है, इसका ये उत्तर है। यहाँ से देख सकते हैं भामा का अलंकार संप्रदाय, कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय, तो इस तरह से ये इसका सही उत्तर है। सुमेलित करने वाले संभवतः आप सभी के सही होंगे उत्तर, इसलिए बहुत उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं ए का चौथा यानी राघव का अपत्यवाचक संस्कृत तद्धित और इसका शैव का गुणवाचक संस्कृत तद्धित, तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। तो आयोग ने आज ही उत्तर जारी किया है। इसके कुछ ये ज़रूरी प्रश्न हैं, इन्हें देख लेते हैं। जैसे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास अंग्रेजी द्वारा प्रारंभ किए गए थे, ये कथन सत्य है, इसमें दिया है। लेकिन अंग्रेज नागरी लिपि में केवल फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग करना चाह रहे थे, ये असत्य है, ऐसा इसमें बताया है। ठीक है, लेकिन जब आप शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि कैसे प्रमोट कर रहे थे फारसी अरबी को। तो संभवतः ये असत्य है, उसको देखना पड़ेगा। एक बार आप लोग भी अच्छे से देखिएगा। जो भी आप लोग को सही उत्तर लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लेटो अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क किसे कहते थे? अरस्तु को कहते थे। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? काव्यालंकार दंडी का काव्यादर्श है। भामा का काव्यालंकार है। महाप्राण ध्वनियों के विषय में ख झ थ भ, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, ये सोसाइटियों के विषय में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस जो है वो ए का दूसरा दिया 1824 में, ठीक है। बी का चौथा यानी 1780 में कलकत्ता मदरसा, तो इसका मिलान करके देखेंगे, सी इसका सही उत्तर है। ये था पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत, तो इसे ध्यान देंगे, ए का दूसरा यानी लोनजाइनस का उदात्तता का सिद्धांत, इस तरह आप इसको मैच कर सकते हैं, ये सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य मुक्त कथन किस आचार्य का है? तो ध्यान रखना है पंडित राज जगन्नाथ का है। चलिए और देखते हैं, हिंदी साहित्य के नामकरण के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को मिलान करना है, तो ध्यान रखना है आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हुआ। बी का दूसरा यानी राम कुमार वर्मा संधिकाल चारणकाल, तो ये है। सी का तीसरा राहुल संकीर्तन सिद्ध सामंत काल और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका सही उत्तर हो गया। चलिए, इंदु पत्रिका के विषय में जो आया हुआ था उसे ध्यान देंगे कि इंदु पत्रिका ने हिंदी कहानी को गति और दिशा दी, सही है। इसके आरंभिक अंकों में आग, गुलाम, चंदा आदि कहानियाँ प्रकाशित हुई, ये इसकी सही व्याख्या करता है, ऐसा इसमें बताया हुआ है, ठीक है। पत्रकारिता से संबंधित कई सारे प्रश्न आए थे, तो ये बेसिकली आप देखेंगे वैल्यूएबल जो मूल्य परक होते हैं वही अभिकथन थे। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सही है, क्योंकि वह सत्ता की निगरानी करती है और जनता की आवाज़ बनती है, तो इसकी सही व्याख्या करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखाएँ बोल उठी, ए का पहला देवेंद्र सत्यार्थी, बी का दूसरा माटी की मूर्ति राम लक्ष्मणीपुरी, तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ग्रुप में भी हमने इसकी पीडीएफ भेज दी है, आप लोग पीडीएफ से भी अपने जो आपके OMR शीट है उससे मिलान कर सकते हैं। हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा के अंतर्गत कवि एवं उन्हें मान्यता देने वाले आलोचकों में प्रमुख कौन से हैं? तो अशुद्ध ढूंढना है तो असाहित भगीरथ मिश्र, ये जो है गलत है, इसे ध्यान रखेंगे। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही विशेषता आ जाने पर सौंदर्य चमत्कार आ गया हो, उसे कौन सा उभयालंकार के नाम से इसमें उत्तर दिया है? तो इन उत्तरों को आप लोग क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं समय निकाल के। अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का रूप माना जाता है, ये कथन सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। सिद्धों के उद्दित रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अर्थात पुरानी हिंदी काव्य भाषा है, ध्यान रखना है, सही है। एक प्रश्न है, उद्भवकालीन पत्रकारिता वाला आप लोग देख सकते हैं कि व्यावसायिक स्वरूप वाली थी, ये बात गलत है, लेकिन जो ये कारण दिया है वो सही है, यानी ए गलत है, आर सही है। तो बहुत सारे प्रश्न जो बहुत
चर्चित और नोन हैं वो सभी के सही हुए हैं। जैसे मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक के विषय में नगेंद्र की पुस्तक में दिया है कि तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी इसका सही उत्तर है। नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास रामकथा से संबंधित नहीं है, कौन सा उपन्यास महासमर कृष्ण के महाभारत कथा प्रसंग से जुड़ा हुआ है। तो आयोग के उत्तर हैं सारे, आप लोग देख सकते हैं। मेरी आत्म कहानी, श्याम सुंदर दास, मेरा जीवन, रामविलास शर्मा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है, तो इसे ध्यान देंगे। बघेली की बात है, बघेली का संबंध अर्धमागधी से है। इसमें था प्रसाद मूलतः कवि थे, उनके कवित्व उनके नाटकों में विशेष रूप से एवं उपन्यासों कहानियों में समान रूप से परिलक्षित होते हैं। ये हरदेव बाहरी का कथन है, इसे ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो मधुरता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। कालबेलिया, गीदड़ और तेरहताली नृत्यों का संबंध कहाँ से है, राजस्थान से है। केशर कस्तूरी शिवमूर्ति का है। निम्नलिखित में से छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, मुक्तक और गीत शैली का न्यूनतम प्रयोग। चलिए, रीतिरात्मा काव्य से विशिष्ट पदरचना विशेषों गुणात्मा कथन किसका है, वामन का है। निम्नलिखित में से हिंदी का स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है, ईया नहीं है। ठीक है, बड़ी ई नहीं होती है, छोटी ई के साथ ईया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आनंद वर्धन वाला जो है ए का दूसरा हो जाएगा, केवल प्रतिभा पर बल। आनंद वर्धन केवल प्रतिभा पर बल। बी का तीसरा राजशेखर शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो इससे मिलान कर लीजिएगा। एक प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पाश्चात्य लेखक को पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया गया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग PDF से भी मिलान कर सकते हैं, हमने ग्रुप में भेज दिया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें हमें देखना है कि मध्य देश की 8 बोलियों के विषय में जो दिया गया था ये इस कथन सही है और आधुनिक हिंदी तथा उर्दू की बोलचाल हिंदुस्तानी कहलाती है। देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि ये दूसरा कथन गलत होने की संभावना है, क्योंकि आधुनिक साहित्यिक हिंदी न हो के आधुनिक बोलचाल की हिंदी तथा बोलचाल की उर्दू दोनों को हिंदुस्तानी कहा गया है। तो इस प्रश्न पे आप लोग क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा कैलाश चंद्र भाटिया की पुस्तक में, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हम भी प्रामाणिक ढंग से देखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी इसका सही उत्तर ए का चौथा प्रसाद का लहर, बी का तीसरा पंथ का गुंजन। तो ये मिलान वाले प्रश्न आप लोगों के लगभग सभी लोगों के सही हुए होंगे। तत्सम और तद्भव वाले में आया हुआ था कि तत्सम और तद्भव शब्दों में रूप की भिन्नता के साथ बहुधा अर्थ की भिन्नता होती है। कथन 1 और कथन 2 इसमें बताया है कि दोनों सही है। मिलान करें और कमेंट करके बताएं कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। उससे एक अनुमान मिलेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना गलत और सही दोनों प्रश्नों की संख्या। नमस्कार।